आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लिटिल एंजल्स स्विमिंग किड्स में। तो दोस्तों, आज हमारा कलकत्ता का तीसरा दिन है। तो चलिए हमारे साथ और देखिए आज के दिन हमने क्या क्या देखा। फिर भाई लोग ऐसा है कि नेक्स्ट दिन हमको जो ड्राइवर साहब ने बताया कि भाई अगर आपको काली माता के दर्शन करने हैं तो आप सुबह सुबह निकलिए, क्योंकि बाद में बहुत भीड़ हो जाती। तो हमने अपनी टैक्सी ली और पहुंच गए सुबह सुबह नहा धोकर काली माता के दर्शन। जब हम वहां पे गए तो भाई वहां का मंदिर जो था, वो मंदिर है काली माता का जिसका पूरी दुनिया में नाम है। और व्यवस्था तो अब क्या मैं बताऊं कि व्यवस्था ऐसी थी कि वहाँ जो मार्केट थी, लग रहे थे किसी जो छोटे मोटे जो गांव देहात की मार्केट हो। इतनी गंदगी, सड़कों पे भी गंदगी। और उसके बाद जब हम लोग और एक बात और ध्यान रखिए कि वहाँ पे आप जाए तो आपको वहाँ पे बाहर के लोग तो पूरे दुनिया से लोग आते हैं, तो वहाँ पंडितों ने गदर मचा रखा है। तो आपके एक एक आदमी के पीछे 10-10 पड़ जाएंगे। यूँ कहेंगे जी ऐसे है जी, आप हम मुझे दक्षिणा दी, मैं आपको डायरेक्ट दर्शन कराऊंगा। आपसे 100, 150, 200 रुपये आपसे ठगेंगे और आपसे मान लो ले जाएंगे, लाइन में लगा कर आगे लाइन में लगा के नॉर्मल लाइन में लगा देंगे। खैर हम लोग तो इस झांसे में आए नहीं, क्योंकि हम लोग तो घूमते रहते हैं, हमें पता है हर जगह का माहौल क्या होता है, कैसे हैगा। तो हम लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी प्रसाद लिया। और जब हम लाइन में पहुंचने के बाद भाई मंदिर के अदब दबा के भीड़ थी, कोई व्यवस्था नहीं। सीढ़ी ऐसी थी कि भाई तो टूटी फूटी, कोई पंखा नहीं, कोई लाइट नहीं। तो उसके बाद हम लोग किसी तरह दर्शन करे। दर्शन तो ये हुआ था कि हम लोग के बहुत ही अच्छे से हमने दर्शन करे, क्योंकि हमें माता के मूर्ति का कुछ सेकंड मिले। और जो साथ के जो और लोग थे भाई, वो तो बहुत गुस्सा हो रहे थे कि पंडितों ने पैसे भी ले लिया और नॉर्मल लाइट में ले जाके छोड़ दिया। और जब अंदर गए मेन मंदिर में, वहाँ भी भसड़ हो रही। भसड़ क्या, पंडित जो थे वो घुस के धक्का पक्का ये वो करके, खैर जो हमारी किस्मत में था, हमें माता ने अच्छे तरह से दर्शन दिए। हमने वहाँ से निकले। और ये है कि वो जो काली माता का मंदिर है भाई पूरी दुनिया में फेमस है। तो मंत्रीगण बड़े बड़े लोग आते हैं। और मगर यहाँ पे ये है कि मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी जब ये काली माता का मंदिर है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, तो इसको भी करना चाहिए कि इसको भी अयोध्या, मथुरा की तरह और अन्य मंदिरों की तरह, जैसे बनारस का मंदिर है या अयोध्या के मंदिर बन रहे हैं, तो उसकी तरह साइड के जो दुकानें तोड़कर उसको भी बहुत ही विशाल बनाने चाहिए। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग श्रद्धा के अनुसार पहुँचते हैं। और अगर वहाँ पे सुविधा नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी, तो आप किसी का और नुकसान नहीं है, तो हिंदुओं का तो नुकसान तो है ही, सरकार का भी नुकसान हैगा। मंदिर के चारों तरफ का एरिया खराब। और उससे अच्छा तो मैं बताऊँ, जहाँ हम दिल्ली में रहते हैं, पार्लम में रहते हैं, तो यहाँ का आप छोटा सा शिव मंदिर है और इतना हमारे गली का इतना सुंदर है, इतना सजावट है, लाइट है, ये है। तो वहाँ की सरकारों को ही इस बात का ध्यान दिया जाए। और मैं तो इस बारे में बहुत ही शुक्रगुजार हूँ यूट्यूबरों का, कि जो ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग की तो अलग ही बात है कि हम लोग तो कुछ भी नहीं है, कि जो लोग जगह जगह जाते हैं, अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, तो इसका वो यूट्यूब बनाते हैं। तो यूट्यूब के माध्यम से लोगों को पता चलता भी है ये फलानी जगह ये मंदिर है, कैसा जाए कैसा ना जाए। और अगर सरकारों को भी चाहिए कि अगर तो यूट्यूबर बना रहे हैं, इसको कोई हल्के में ना लें। और क्योंकि उनको उसको देखकर अगर कुछ गलतियां बता रहे हैं तो उसमें सुधार किया जाए। अगर अच्छाई बता रहे हैं तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया आएगा। उसके बाद काली माता जी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े हावड़ा ब्रिज की तरफ। भैया हमने तो हमारे ख्याल था कि भाई हावड़ा ब्रिज भाई कैसा होगा, कितना सुंदर होगा। भाई अंग्रेज़ों ने जो दुनिया में जिसका नाम है, और अंग्रेज़ों ने आज से 200 साल
पहले या जो समय है उससे, और अंग्रेज़ों ने जो उसे बनाया था हमें अपने टाइम में, तो ये बहुत बड़ी उस समय की बात आएगी। और मगर में वहाँ पे देख लो, वहाँ पे बसें भी चलती थी, ट्राम भी चलते थे, और कितना ही सुंदर था। और उसके नीचे हिंदुओं का क्या है कि वो उनकी नदियाँ उनके लिए माँ के बराबर होती है। और उसके बाद जब हम लोग बस से जब हावड़ा ब्रिज के ऊपर से निकले, तो भाई वहाँ का जो हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही नहीं था, बिल्कुल ही वैसे नहीं था। सड़कें टूटी, ब्रिज के लग रहा है कि उसके जो साइड का लोहा है कभी उस पर पेंट ही नहीं लगा, जंग लगा हुआ है। और मान लो बहुत ही हमें देख के बहुत दुख हुआ। और ये तो हमने बताया कि ये जो और ये तो हमने बताया कि आप लोग को हावड़ा ब्रिज के ऊपर के बारे में। और यहाँ की सरकारें हैं जो बिल्कुल भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, या जो पिछली सरकार जो रही है उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और इसकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है पुल की। और कहा जाता है कि रात को बहुत सुंदर लगता है। अरे सुंदर तो लगता होगा रात को, मगर दिन में तो रोशनी में ही तो पूरी गंदगी दिखाई देती है। तो हमने देखा कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की सरकारों की व्यवस्था को। और अगर इसी तरह से अगर सरकारें अगर ध्यान नहीं देंगी तो आप लोग का पर्यटन के उद्योग पे बहुत ही ख़राब असर पड़ेगा। और आदमी एक बार आएगा, दोबारा कहाँ से आएगा। और अब हम उस हावड़ा ब्रिज के बारे में बताते हैं, जो कि जाने के बाद काफ़ी सुंदर था। और उसको तो देखिए, कुछ बुराइयां तो हमने कर ही दी, तो सरकार तो ध्यान दे या ना दे। और हावड़ा ब्रिज नाम पर जो हिंदी फिल्म बनी थी, उसके मधुर संगीत का कुछ देर आनंद लीजिए। क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, फंसी फंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। और हावड़ा ब्रिज हिंदी फिल्म का मधुर संगीत सुनने के बाद चलिए हमारे साथ देखिए कि कैसा है आज का हावड़ा ब्रिज, वहाँ के बाज़ार, सड़क पे चलती ट्रामें और वहाँ की मार्केट।
जब हम लोग वहाँ पर कार से आगे बढ़े तो हमारे जो ड्राइवर साहब ने बताया कि यहाँ पे जो ट्राम के किराए 5 रुपये 6 रुपये है। तो ये देख के हम हैरान रहे कि यार इतना सस्ता किराया, दिल्ली में तो 10 रुपये से कम कोई है ही नहीं किराया। 10, 15, 20, 25 चढ़ते हैं, धीरे धीरे चढ़ते हैं। किराया कितना है इसमें? 5 रुपया 6 रुपया है, कम है। अच्छा, कलकत्ता में सड़क के किनारे, जैसे दिल्ली में भी कई जगह रेलवे के किनारे पे लोगों ने रेलवे पटरी पे कब्जा कर रखा है। और वहाँ तो हद होगी कि वहाँ पे हमने एक बार हम जा रहे थे वहीं पे गाड़ी से, तो इतना सुंदर बड़ा बड़ा पार्क था। और सुबह के समय हम जो काली मंदिर थे की तरफ ही जा रहे थे, और वहीं पर एक बड़े से पार्क में पूरे रोहिंग्या बसा रखे थे या, और दूसरे पार्क में उन लोगों ने उसको गटर बना रखा था। गटर मतलब वो इतने सुंदर पार्क में लोग वहाँ पे बैठ के टॉयलेट बाथरूम कर रहे थे, जो हमें बहुत ही ख़राब लगा। और ये जब मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग दूसरी कंट्री में जाते हैं, इंडिया वाले, अमेरिका, कनाडा या यूरोप या किसी भी कंट्री में, तो हमें पास और वीज़ा होता है। तो ये क्या हमारा हिंदुस्तान क्या धर्मशाला है कि कोई भी आए और जी रोहिंग्या बसा लो अपने बोर्ड के चक्कर में? मैं तो कहता हूँ कि हमारी असम सरकार इसमें बहुत ही अच्छा काम कर रही है, यूपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और एक मैं तो कह रहा हूँ, अगर 1971 की बात छोड़ दी जाए, उसकी जो टाइमलाइन है, उसके बाद जो एक जो हमारे देश में विदेशी आया है उसे पकड़ कर उनके देश को वापस कराया जाए, और नहीं तो उनको जेल में डाला जाए। और भाई लोग, ऐसा है कि सुबह के समय हमने नहा धो के मंदिर तो जाना था, तो भूखी पेटी गए थे, और भूख लगभग 2:30 बजे के करीब भूख लग चुकी थी ज़बरदस्त। और हमने सड़क के किनारे पानी के जहाज़ में बैठने से पहले जो भी मिला उसे लपेटा और जहाज़ में टिकट लिया। आराम से टिकट मिला, और टिकट भी बहुत सस्ती थी। उसमें बैठे और गंगा नदी को पार करने का सफ़र हमारा शुरू हो गया। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर क्रूज MV गंगा विलास। आप उसकी फ़ोटो देखिए और एंजॉय करिए। और यह जो गंगा विलास क्रूज़ है, ये 5 स्टार बिल्कुल होटल के समान पूरी सुविधा मिलेगी आपको। और ज़िंदगी में एक बार ज़रूर इसमें घूमिए, अपने पैसे खर्च करिए। और यह जो गंगा क्रूज विलास है, ये वाराणसी से चल के बांग्लादेश होते हुए असम जाए। और भाई उसके बाद हमने बंगाली स्टाइल से हम तीनों ने पान मुंह में रखा। बनारसी पान नहीं, बंगाली पान, क्योंकि वहाँ पे के लोग पान बहुत खाते हैं। और हम लोग अपने क्रूज़ में, अपने छोटे क्रूज़ पे बैठ गए और गंगा नदी को पार करा हमने। और आगे देखिए कि हमने कैसे सफ़र में मज़े करे और कैसे वो जहाज़ गंगा नदी में चलता है और एक पार से हम दूसरी पार कैसे पहुँचे।
उसमें छोटे जहाज़ से उतरने के बाद हम लोगों ने अब आगे का रुख करा और वहाँ से उतरकर हमने हावड़ा ब्रिज की कुछ फ़ोटो ली, कुछ यादें समेटी और वहाँ से हम लोगों ने आगे हावड़ा ब्रिज से हमने बस पकड़ी। और हमें किसी ने बताया कि भाई, हमने पूछा यार हमें तो एयरपोर्ट के पास जाना है अपने होटल में, तो इसने किसी ने कहा कि वहाँ पर जाने का सबसे अच्छा रास्ता है मेट्रो, आप लोग मेट्रो से जाइए। तो हम लोगों ने मेट्रो पकड़ी। तो हम लोगों ने वहाँ से महात्मा गांधी रोड गेट नंबर 3 से मेट्रो पकड़ी। और मेट्रो जैसे दिल्ली की मेट्रो थी वैसे थी, जो कि दिल्ली से पहले की बन चुकी है वहाँ पर। और मेट्रो ठीक ठाक थी। और मेट्रो से उतरने के बाद हमने फिर एक ऑटो लिया दोबारा और अपने होटल की तरफ चल दिए। और अपने होटल में कुछ देर हमने आराम करा और नहाया धोया। थकान तो हो ही चुकी थी क्योंकि सुबह से निकले थे। और हम लोगों ने कहा आज तीसरा दिन है, कल तो मौका मिलेगा ही नहीं। तो हम लोग हमारे होटल के लगभग पास ही, ज़्यादा नहीं 4-5 किलोमीटर था, तो वहाँ से हम निकले मिस्ट्री हब। तो मिस्ट्री हब वो जगह है वहाँ पे कि जहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया दे रखा है अलग अलग कंपनी के दुकान वालों को, ज़्यादातर मिठाई वाली है दुकानें। और वहाँ पे ये सुविधा है कि आप वहाँ से चाहे रसगुल्ला हो चाहे बर्फ़ी हो, कोई भी चीज़ की एक पीस ले सकते हैं। और हम लोग वहाँ पे गए और जो हमें मज़ा लगा, हमने अलग अलग तरह की मिठाइयाँ ली, टेस्ट करा और बहुत ही मज़ा आया। कि वहाँ के लोग बहुत सुंदर हैं। जैसे वहाँ की मिठाइयाँ सुंदर है, वहाँ के लोग बहुत सुंदर हैं, उनकी सोच सुंदर है। और उनका जो है, वहाँ के लोग को संगीत से बहुत मिठाई से प्यार है, संगीत से बहुत प्यार। और इस तरह से हमारा आज तीसरे दिन का सफ़र ख़त्म हुआ। हम लोग होटल पहुँचे और आराम करा। और अगर आप लोग को हमारा कलकत्ता का तीसरे दिन का व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें।